या इट इज यूजलेस टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, या इट इज पॉइंटलेस टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। यूजलेस या पॉइंटलेस का मतलब होता है बेकार, फिजूल। देखिए, कुछ करना बेकार है या कुछ करना फिजूल है। अगर ऐसे सेंटेंस बनना है तो कैसे बनेंगे? देखो, इंग्लिश सीखना बेकार है, वहां जाना बेकार है, उससे बात करना बेकार है, अपने आप को एक्सपर्ट बनाना बेकार है, किताबें पढ़ना बेकार है, क्वेश्चन पूछना बेकार है, यहां बैठना बेकार है, वहां जाना बेकार है, अभी सोना बेकार है। बेकार है या फिजूल है, ये दोनों ही वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो आप सेंटेंस बनाएंगे दो स्ट्रक्चर में। देखिए, इंग्लिश सीखना बेकार है या इंग्लिश सीखना फिजूल है, अगर ऐसा बोलना है तो क्या बनाएंगे? देखिए, इट इज यूजलेस टू, और वो यूजलेस टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो इट इज यूजलेस टू लर्न इंग्लिश, या इट इज पॉइंटलेस टू लर्न इंग्लिश। यूजलेस टू बोलेंगे या पॉइंटलेस टू बोलेंगे, यूजलेस टू या पॉइंटलेस टू, दोनों का मतलब एक ही होगा। कंप्यूटर चलाना फिजूल है, सो इट इज यूजलेस टू ऑपरेट कंप्यूटर, या इट इज पॉइंटलेस टू ऑपरेट कंप्यूटर। वहां जाना बेकार है, इट इज यूजलेस टू गो देयर, या इट इज पॉइंटलेस टू गो देयर। उसे पढ़ाना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू टीच हिम, या इट इज पॉइंटलेस टू टीच हिम। यहां बैठना बेकार है, इट इज यूजलेस टू सिट हियर, या इट इज पॉइंटलेस टू सिट हियर। इंग्लिश पर कमांड करना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू कमांड ओवर इंग्लिश, या इट इज पॉइंटलेस टू कमांड ओवर इंग्लिश। उसे कन्विंस करना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू कन्विंस हिम, या इट इज पॉइंटलेस टू कन्विंस हिम। जैसे सेंटेंसेस बनाना बेकार है, इट इज यूजलेस टू मेक सेंटेंस, या इट इज पॉइंटलेस टू मेक सेंटेंस। वीडियो अपलोड करना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू अपलोड वीडियोस, या इट इज पॉइंटलेस टू अपलोड वीडियोस। उसे यहां बुलाना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू कॉल हिम हियर, या इट इज पॉइंटलेस टू कॉल हिम हियर। क्लास को मैनेज करना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू मैनेज क्लास, या इट इज पॉइंटलेस टू मैनेज क्लास। जैसे मोटिवेशनल किताबें पढ़ना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू रीड मोटिवेशनल बुक्स, या इट इज पॉइंटलेस टू रीड मोटिवेशनल बुक्स। क्वेश्चन पूछना बेकार है, इट इज यूजलेस टू आस्क क्वेश्चन, या इट इज पॉइंटलेस टू आस्क क्वेश्चन। उसके सामने जवाब देना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू आंसर इन फ्रंट ऑफ हिम, या इट इज पॉइंटलेस टू आंसर इन फ्रंट ऑफ हिम। मतलब यूजलेस टू या पॉइंटलेस टू दोनों एक ही है। सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे मुझे बोलना है उसे पढ़ाना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू टीच हिम, या इट इज पॉइंटलेस टू टीच हिम। वहां जाना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू गो देयर, या इट इज पॉइंटलेस टू गो देयर। ठीक है, टीवी देखना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू वॉच टीवी, या इट इज पॉइंटलेस टू वॉच टीवी। ये है सेंटेंस, या तो आप यूजलेस टू में बनाएंगे या पॉइंटलेस टू में बनाएंगे, दोनों का मतलब निकलेगा कुछ करना बेकार है। अब देखिएगा, इसी का पास्ट भी है दोस्तों और इसी का फ्यूचर भी है जो नीचे है। अब ये जो प्रेजेंट है उसी का पास्ट भी है। देखो, वहां जाना बेकार था, अब क्या होगा? इसकी जगह आ जाएगा वॉज। इट वॉज यूजलेस टू गो देयर, या इट वॉज पॉइंटलेस टू गो देयर। उससे बात करना बेकार था, सो इट वॉज यूजलेस टू टॉक टू हिम, या इट वॉज पॉइंटलेस टू टॉक टू हिम। सेंटेंसेस बनाना बेकार था, इट वॉज यूजलेस टू मेक सेंटेंस, या इट वॉज पॉइंटलेस टू मेक सेंटेंस। कंपटीशन जीतना बेकार था, इट वॉज यूजलेस टू विन द कंपटीशन, या इट वॉज पॉइंटलेस टू विन द कंपटीशन। फैन रिपेयर करना बेकार था, इट वॉज यूजलेस टू रिपेयर अ फैन, या इट वॉज पॉइंटलेस टू रिपेयर अ फैन। इंग्लिश सीखना बेकार था, इट वॉज यूजलेस टू लर्न इंग्लिश, या इट वॉज पॉइंटलेस टू लर्न इंग्लिश। टॉपिक प्रिपेयर करना बेकार था, सो इट वॉज यूजलेस टू प्रिपेयर अ टॉपिक, या इट वॉज पॉइंटलेस टू प्रिपेयर अ टॉपिक।
एक प्रेजेंट तो दूसरा पास्ट। प्रेजेंट में इज एम आर तो पास्ट में सॉरी प्रेजेंट में इज, इट के बाद इज, और पास्ट में इट के बाद वॉज। इसी तरह अगर हमको फ्यूचर बनाना है तो ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इट विल बी यूजलेस टू या इट विल बी पॉइंटलेस टू, कुछ करना बेकार होगा, गाड़ी चलाना बेकार होगा, जैसे कार चलाना बेकार होगा, इट विल बी यूजलेस टू ड्राइव अ कार या इट विल बी पॉइंटलेस टू ड्राइव अ कार। उससे मैसेज भेजना बेकार होगा, इट विल बी यूजलेस टू सेंड हिम अ मैसेज या इट विल बी पॉइंटलेस टू सेंड हिम अ मैसेज। देखिए, बच्चों को मोटिवेट करना बेकार होगा, इट विल बी यूजलेस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स या इट विल बी पॉइंटलेस टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना, नहीं सॉरी जॉब के लिए अप्लाई करना बेकार होगा, सो इट विल बी यूजलेस टू अप्लाई फॉर अ जॉब या इट विल बी पॉइंटलेस टू अप्लाई फॉर अ जॉब। क्वेश्चन के आंसर देना बेकार होगा, सो इट विल बी यूजलेस टू आंसर ऑफ द क्वेश्चंस या इट विल बी पॉइंटलेस टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उसे समझाना बेकार होगा तो इट विल बी यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम या इट विल बी पॉइंटलेस टू एक्सप्लेन हिम। उसे कॉन्सेप्ट समझाना बेकार होगा, सो इट विल बी यूजलेस टू एक्सप्लेन हिम कॉन्सेप्ट या इट विल बी पॉइंटलेस टू एक्सप्लेन हिम कॉन्सेप्ट। जरा समझिएगा, टीवी देखना बेकार होगा, सो इट विल बी यूजलेस टू वॉच टीवी या इट विल बी पॉइंटलेस टू वॉच टीवी। तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जैसे वहां जाना बेकार है, सो इट इज यूजलेस टू गो देयर। पास्ट, वहां जाना बेकार था, इट वॉज यूजलेस टू गो देयर। वहां जाना बेकार होगा, इट विल बी यूजलेस टू गो देयर। या इसको इस तरह भी बना सकते हैं, वहां जाना बेकार है, इट इज पॉइंटलेस टू गो देयर। वहां जाना बेकार था, इट वॉज पॉइंटलेस टू गो देयर। वहां जाना बेकार होगा, इट विल बी पॉइंटलेस टू गो देयर। इज इट ओके? इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। ठीक, चलिए एक सेंटेंस आपके लिए, उसे कन्विंस करना बेकार है। क्या बनाओगे? उसे कन्विंस करना बेकार है। कैसा बनाओगे? जल्दी बनाओ। उसे कन्विंस करना बेकार है, जल्दी बनाना दोस्तों। उसे कन्विंस करना बेकार है, कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ। उसे कन्विंस करना बेकार है। जल्दी जल्दी बनाओ दोस्तों। उसे कन्विंस करना बेकार है, कैसे